तुला राशि वालों, आज 21 दिसंबर 2025 है और वार है रविवार। रविवार यानी रवि का दिन, सूर्य का दिन। सूर्य कौन है? सूर्य केवल एक आग का गोला नहीं है। ज्योतिष में सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य हमारे पिता हैं, हमारी हड्डियां हैं और हमारी प्रतिष्ठा है। जब रविवार का दिन होता है तो ब्रह्मांड में एक तेज होता है, एक फायर होती है। यह दिन आलस का नहीं बल्कि चमकने का है। अब बात करते हैं तिथि की। आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है जो सुबह 9:11 तक रहेगी और उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएंगी। जरा सोचिए, अभी अभी अमावस्या गुजरी है। कल तक चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा था। आज प्रतिपदा है यानी चंद्रमा का पहला अंश आकाश में दिखेगा। इसका क्या अर्थ है? इसका आध्यात्मिक अर्थ है पुनर्जन्म। जैसे एक बीज धरती के नीचे से अंकुरित होता है, वैसे ही आज शुक्ल पक्ष की शुरुआत आपके जीवन में नई ऊर्जा के अंकुरित होने का संकेत है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते थे, किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते थे, तो यह राइजिंग एनर्जी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। नक्षत्रों की बात करें तो आज का नक्षत्र बहुत ही विशेष है। आज चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं पूर्वाषाढ़ा का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है अपराजित, जिसे युद्ध में हराया न जा सके। इस नक्षत्र के देवता आप हैं यानी जल के देवता, और इसके स्वामी शुक्र हैं, पानी की तरह बहना। लेकिन अगर कोई चट्टान रास्ते में आ जाए तो उसे काट देना, यही पूर्वाषाढ़ा की ताकत है। आज आपके मन में यही डिटरमिन्ड एनर्जी रहेगी। आप जिस चीज को ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। ये नक्षत्र हार न मानने की शक्ति देता है। योग की बात करें तो आज शाम 4:35 तक वृद्धि योग है। शब्द पर ध्यान दें, वृद्धि, इसका मतलब है बढ़ोतरी। वैदिक ज्योतिष कहता है कि वृद्धि योग में किया गया कोई भी निवेश, चाहे वो धन का हो, ज्ञान का हो या प्रेम का हो, वो समय के साथ बढ़ता ही जाता है। यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। करण की बात करें तो आज बव और बालव करण हैं, जो शुभ कार्यों के लिए उत्तम माने जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण, समय का चक्र। हम अक्सर सही कार्य गलत समय पर करके असफल हो जाते हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:46 तक है। यह भगवान विष्णु का समय माना जाता है। इस 43 मिनट के समय में आप कोई भी शुभ कार्य बिना संकोच के कर सकते हैं। लेकिन सावधान, राहु काल शाम 4:22 से 5:41 तक है। राहु भ्रम है, धुआं है। इस समय यानी शाम के वक्त कोई भी नया एग्रीमेंट साइन न करें, कोई नई मीटिंग शुरू न करें। राहु काल में शुरू किए गए कार्य अक्सर उलझनों में फंस जाते हैं। तो यह था आज के समय का नक्शा। अब चलते हैं आपकी कुंडली की ओर। अब हम प्रवेश कर रहे हैं आपके व्यक्तिगत भविष्यफल में। यह विश्लेषण तुला लग्न पर आधारित है। तुला लग्न यानी तराजू। आप वो लोग हैं जो जीवन में हमेशा संतुलन खोजते हैं। आप शांति प्रिय हैं, आप सौंदर्य के प्रेमी हैं। आपके स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। लेकिन आज की ग्रह स्थिति आपके इस शांत स्वभाव को थोड़ा बदलने वाली है। आज आकाशमंडल में ग्रहों की स्थिति बहुत ही नाटकीय है। जरा ध्यान से सुनिए, आपके कौन से ग्रह कहां बैठे हैं? सूर्य और चंद्रमा। यह दोनों आज आपके तीसरे भाव में धनु राशि में एक साथ बैठे हैं। गुरु, ज्ञान के देवता, आपके नवम भाव में मिथुन राशि में वक्री होकर बैठे हैं। शनि, कर्म फलदाता, आपके छठे भाव में मीन राशि में है। और राहु केतु, राहु पंचम में और केतु एकादश में। आज का पूरा खेल तीसरे भाव पर केंद्रित है। तीसरा भाव क्या है? यह आपके भुजबल का भाव है। यह आपके कंधों का भाव है। यह पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं और संचार का घर है। जब आत्मा यानी सूर्य और मन यानी चंद्रमा दोनों पराक्रम के घर में आ जाएं, तो इंसान शांत नहीं बैठ सकता। आज आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और ऊर्जा का मिश्रण होगा। आप कुछ करना चाहेंगे, आप दुनिया को दिखाना चाहेंगे। आइए अब जीवन के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके मन से, क्योंकि महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ने से पहले अर्जुन के मन में लड़ा गया था। अगर मन जीत गया तो दुनिया जीतना आसान है। आज चंद्रमा आपके तीसरे भाव में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। जैसा मैंने बताया, पूर्वाषाढ़ा अपराजित नक्षत्र है। आज सुबह उठते ही आपको महसूस होगा कि आप बहुत फोकस्ड हैं। पिछले कुछ दिनों से अगर आप किसी दुविधा में थे कि यह करूं या वो करूं, तो आज वो बादल छंट जाएंगे। सूर्य का साथ होना आपको थोड़ा हठी बना सकता है। आप जो सोचेंगे उसे सही मानेंगे। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। तीसरा भाव काम या इच्छा का भी है। आज मन में बहुत सारी इच्छाएं एक साथ जाग सकती हैं।
मैं यह भी पालूं, मैं वहां भी चला जाऊं। मेरी सलाह है कि अपनी ऊर्जा को बिखरे नहीं, उसे एक लेजर बीम की तरह एक लक्ष्य पर केंद्रित करें। आज आपका इंट्यूशन बहुत तेज है, उसकी सुने। अब बात करते हैं आपकी रोजी रोटी, आपके करियर की। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए आज का दिन एक्शन पैक्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके छठे भाव, जो नौकरी और सेवा का भाव है, उसमें शनिदेव विराजमान है और तीसरे भाव यानी पराक्रम में सूर्य बैठे हैं। शनि छठे भाव में कारक होते हैं। वे कहते हैं, तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारे शत्रुओं को देख लूंगा। आज ऑफिस में अगर कोई पॉलिटिक्स चल रही है या कोई कलीग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपका काम आज इतना बोलेगा कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। सूर्य की स्थिति बताती है कि आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत दमदार होगी। अगर आपको अपने बॉस से इंक्रीमेंट की बात करनी है या टीम को लीड करना है, तो आज अपनी आवाज बुलंद करें। लोग आपको सुनेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए आज नेटवर्किंग्स का दिन है। तुला लग्न के लिए सूर्य 11वें घर के स्वामी होते हैं और वो आज तीसरे घर में बैठे हैं। ज्योतिष का सूत्र कहता है कि जब लाभेश पराक्रम में हो तो लाभ प्रयासों से मिलता है। आज आपको गल्ले पर बैठने से पैसा नहीं मिलेगा। आज आपको फोन घुमाने पड़ेंगे, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, ट्रेवल करना पड़ सकता है। वृद्ध योग आपकी मदद कर रहा है। आज की गई एक छोटी सी डील भविष्य में बरगद के पेड़ की तरह विशाल मुनाफा दे सकती है। अगर आप सेल्स या मार्केटिंग में हैं तो आज का टारगेट 100% पूरा होगा। लक्ष्मी जी की कृपा आज कैसी रहेगी? देखिए, धन भाव पर कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं है, लेकिन लाभ भाव यानी 11वें घर में केतु बैठे हैं। केतु एक विचित्र ग्रह है। वो वहां से विरक्त करता है जहां वो बैठता है, लेकिन कभी कभी अचानक परिणाम भी देता है। चूंकि 11वें भाव के स्वामी सूर्य पराक्रम में मजबूत हैं, तो धन आएगा, लेकिन रुक रुक कर। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आज राहु पंचम भाव में है। राहु जुआ है, राहु लालच है। आज आपको कोई ऐसी स्कीम मिल सकती है जो कहेगी पैसा डबल कर लो या क्रिप्टो में लगा दो। सावधान, आज शॉर्टकट लेने का दिन नहीं है। राहु आपको भ्रमित करके गलत जगह पैसा लगवा सकता है। अपनी मेहनत की कमाई को आज होल्ड करके रखें, उसे उड़ाएं नहीं। रिश्तों की बात करें तो मामला थोड़ा नाजुक है। जो युवा प्रेम संबंधों में हैं, उन्हें आज फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। आपके पंचम भाव में राहु हैं। राहु शक पैदा करता है। हो सकता है आज आपको लगे कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है या आप उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा अधिकार जताने लगें। लेकिन ठहरिए, यह राहु का मायाजाल हो सकता है। सच्चाई कुछ और हो सकती है। अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति नवम भाव से आपके लग्न और पंचम भाव दोनों को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि गंगा जल की तरह पवित्र होती है। अगर कोई गलत फहमी होती भी है तो कोई बुजुर्ग या मित्र बीच में आकर सुलह करवा देगा। सलाह यही है कि ट्रांसपेरेंसी रखें। शादीशुदा लोगों के लिए समय बेहतर है। सूर्य और चंद्रमा तीसरे भाव में हैं, जो दिखाता है कि आज आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने या किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें, सूर्य अहंकार है। बात करते समय मैं सही हूं वाली जिद न पकड़ें। तुला लग्न का गुण है संतुलन, उसे बिगड़ने न दें। परिवार में आज का पूरा फोकस भाई बहनों पर रहेगा। हो सकता है आपके छोटे भाई या बहन को आज आपकी मदद की जरूरत हो, या वो आपको कोई अच्छी खबर सुनाएं। उनके साथ आज आपके संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे। शनि चौथे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में है। इसका मतलब है कि माताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। शायद पैरों में दर्द या कोई पुरानी तकलीफ उन्हें परेशान करे। आज अपनी मां के पास बैठें, उनके पैर दबाएं, उनसे बातें करें। शनि सेवा के भूखे हैं, सेवा से ही शांत होंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे समाज की उस नींव से जिनके बिना घर घर नहीं बल्कि सिर्फ ईंट पत्थर का मकान होता है। हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां। अक्सर राशिफल में आपकी चर्चा अलग से नहीं की जाती, लेकिन वैदिक ज्योतिष में आपका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तुला लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन सुपर एक्टिव रहने वाला है। आज सूर्य और चंद्रमा दोनों आपके तीसरे भाव में हैं। तीसरा भाव केवल पराक्रम का नहीं बल्कि आपके शौक और हाथों के हुनर का भी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव आज आपको घर को सजाने संवारने या कुछ नया पकाने के लिए प्रेरित करेगा। आज आप सुस्त नहीं बैठेंगी। हो सकता है आज आप घर की सेटिंग बदल दें या कोई ऐसा काम निपटाएं जो महीनों से पेंडिंग था। आपकी ऊर्जा आज कमाल की रहेगी, लेकिन यहां दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला, आपके छठे भाव में शनिदेव हैं। छठा भाव सेवकों का होता है। आज हो सकता है कि आपकी काम वाली बाई या हेल्पर छुट्टी मार ले या काम ठीक से न करे। इससे आपको गुस्सा आ सकता है क्योंकि सूर्य आपके मन के साथ बैठा है। मेरी सलाह है
कि आज अपना आपा न खोएं। अगर काम का बोझ आप पर आ जाए तो उसे खुशी खुशी करें, लेकिन तनाव न लें। और दूसरी बात, तीसरा भाव पड़ोसियों का भी है। आज किसी पड़ोसन या रिश्तेदार के साथ गपशप में समय बीत सकता है। ध्यान रहे, सूर्य की उपस्थिति वाणी में थोड़ा कड़वापन ला सकती है। हंसी मजाक में कोई ऐसी बात ना कह दें जो किसी को चुभ जाए। आज अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करें, जो तुला राशि का नैसर्गिक गुण है। आज वृद्धि योग है। अगर आप घर से कोई छोटा मोटा बिजनेस करती हैं तो आज उसके प्रचार प्रसार के लिए सर्वोत्तम दिन है। मेरे नन्हे मित्रों, विद्यार्थियों, आपके लिए आज का दिन एक बैटल यानी युद्ध जैसा है। एक तरफ राहु पंचम भाव में आपको सोशल मीडिया, गेम्स और रील्स में उलझाना चाहेगा। राहु कहेगा, अरे 5 मिनट और देख लेते हैं। दूसरी तरफ गुरु की दृष्टि आपके बुद्धि भाव पर पड़ रही है, जो आपको ज्ञान की गहराई में ले जाना चाहती है। जीत किसकी होगी, यह आप पर निर्भर है। चूंकि चंद्रमा आज अपराजित नक्षत्र में है, अगर आप सुबह एक बार दृढ़ निश्चय कर लें कि आज यह चैप्टर खत्म करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको डिगा नहीं पाएगी। आज मैथमेटिक्स और लॉजिक वाले विषयों के लिए दिन बहुत शुभ है। अंत में सबसे बड़ा धन, स्वास्थ्य, गृह स्थिति इशारा कर रही है कि आज आपको अपने गले और कंधों का ध्यान रखना है। तीसरा भाव इन अंगों को दर्शाता है। ठंडी चीजों से बचें। आज आइसक्रीम या ठंडा पानी गले में खराश पैदा कर सकता है। इसके अलावा शनि छठे भाव में होने के कारण गैस या एसिडिटी की समस्या दे सकते हैं। आज हल्का भोजन करें और पानी खूब पिएं। तो दोस्तों, हमने ग्रहों की चाल को बारीकी से समझा। अब समय है आज के निचोड़ का, आज की महासूचना का। तुला लग्न के जातकों, आज का ब्रह्मवाक्य यह है, संचार ही आपका हथियार है और साहस ही आपकी ढाल। आज ब्रह्मांड आपको एक मौका दे रहा है अपनी छवि को बदलने का। जो लोग आपको कमजोर या शांत समझते थे, आज उन्हें आपकी क्षमता का एहसास होगा। लेकिन याद रखें, सूर्य और चंद्रमा की युति तीसरे भाव में है। इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशंस को लॉजिक के साथ बैलेंस करना होगा। सिर्फ भावुक होकर फैसला न लें और न ही सिर्फ कठोर होकर। आज आप जो बोलेंगे वो मंत्र की तरह काम करेगा। तो आज किसी को बद्दुआ न दें, किसी के लिए बुरा न बोलें। आज अपनी वाणी का प्रयोग लोगों को जोड़ने के लिए करें, तोड़ने के लिए नहीं। आज नेटवर्किंग आपकी किस्मत की चाबी है। घर से बाहर निकलें, दुनिया आपका इंतजार कर रही है। अब इस दिन को 100% शुभ बनाने के लिए हमारे आर्षियों द्वारा बताए गए कुछ सिद्ध उपाय। ध्यान रहे, उपाय केवल कर्मकांड नहीं है, यह ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने की तकनीक है। पहला उपाय, सूर्य को अर्घ्य। आज रविवार है और सूर्य आपके लाभेश होकर पराक्रम भाव में है। सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल लें। उसमें लाल चंदन, गुड़ और अक्षत डालें। अपने दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और जल की धारा के बीच से सूर्य को देखें। मंत्र बोलें, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। यह उपाय आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। दूसरा उपाय, गाय की सेवा। सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और वह शुक्र का भी प्रतीक है। आज घर में बनी पहली रोटी जिस पर थोड़ा घी और गुड़ लगा हो, वह गाय को खिलाएं। अगर गाय नहीं मिलती तो किसी कुत्ते को मीठी रोटी या बिस्किट खिलाएं। इससे केतु और राहु के दुष्प्रभाव शांत होंगे। तीसरा उपाय, तिलक। गुरु की दृष्टि लग्न पर है। घर से निकलते समय केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे पर और कंठ पर जरूर लगाएं। यह आपकी वाणी में ओज लाएगा और लोगों को आपकी बात मानने पर मजबूर करेगा। तो मेरे प्रिय तुला राशि के मित्रों, यह था 21 दिसंबर 2025 का लेखा जोखा। याद रखिएगा, ग्रह नक्षत्र अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जब आप मुस्कुराते हैं तो आधी मुसीबतें तो वैसे ही दम तोड़ देती हैं। उम्मीद है आज का यह विश्लेषण आपको जीवन की नई दिशा देगा। अगर आपको हमारी यह मेहनत, यह डीप रिसर्च पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी के तनाव भरे दिन को सुलझा दे। और अगर आप पहली बार हमारे परिवार से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि रोज सुबह हम और आप यूं ही मिल सकें। कल फिर मिलूंगा नई ऊर्जा, नई उम्मीदों और नए ग्रहों की चाल के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें, प्रकृति से प्रेम करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।